यहाँ पे फंडा आ गया क्या बताइए, तो अमोनियम का वैलेंसी होता है 1 एंड सल्फेट का वैलेंसी होता है 2, तो अमोनियम को मिल गया सल्फेट का 2 एंड दिस इज अमोनियम सल्फेट। इसको मान लो हमने रिएक्ट करा लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये भी एक अल्कली है। अब क्या बनेगा, के किसको लेगा, सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट क्या, के एंड सल्फेट, तो सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, तो फॉर्मूला बन गया K2SO4। साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, और आपका बनेगा अमोनिया NH3। सो दिस इज द रिएक्शन। अब सबसे पहले दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है कि बेसिस आर जनरली, देखो एसिड हमेशा सार टेस्ट का होता है, राइट, लेकिन बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, दे टेस्ट बिटर, कड़वा होता है, एंड दे आर सोपी टू टच, और उसको छूने में सोपी जैसा होता है। डिटर्जेंट पाउडर, सोप, ये सब बेस ही होता है। बेसिस, इंडिकेटर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, कि ये लिटमस सोल्यूशन जो है ना उसको ब्लू कर देता है, पर्पल या रेड से ब्लू कर देता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो कलर में चेंज कर देता है, ऑरेंज से येलो कलर में चेंज कर देता है। एंड फिनोल्फ्थेलिन जो कि कलरलेस है उसको पिंक कलर में चेंज कर देता है। हम लोग देखते हैं रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूट्रलाइज एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो एसिड कोई ले लिया या बेस कोई ले लिया NaOH, और उसके साथ हमने मिला लिया किसको, HCl को, ठीक है, HCl को। तो हमने क्या बोला, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड है, तो सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट क्या बनाएगा, NaCl मिलकर बना लिया NaCl, एंड साथ में बना लेगा H2O। द रिएक्शन इज बैलेंस इटसेल्फ। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें तब क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ बेस। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को करेंगे तो ये भी तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सॉल्ट चेंज होगा, वाटर तो चेंज नहीं होगा, वाटर तो वही रहेगा, सिर्फ सॉल्ट में चेंज होगा। अब सॉल्ट में क्या चेंज होगा, कैल्शियम किसको लेगा भाई, क्लोरीन को लेगा। तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, एंड क्लोरीन का 1 होता है, तो दोनों ने आपस में इंटरचेंज करके इसको दे दिया CaCl2। नाउ लेट अस बैलेंस द रिएक्शन। अब Cl हमारा कितना हो गया, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 देंगे। अब इससे क्या हुआ, 4H हो गया, 2H इधर 2H इधर, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा दिए। नाउ द रिएक्शन इज वेल बैलेंस्ड। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन। 2 प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कली एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एल्कलीज क्या करते हैं, एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेसेस, ठीक है। तो जब एल्कली आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है ना, वो क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब करके बना लेता है कार्बोनेट एंड वाटर। तो हर बार NaOH ले रहे हैं, चलो इस बार KOH ले लेते हैं। जब KOH को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, ये इसको अब्सॉर्ब करके बना लेगा कार्बोनेट्स। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पूरा चेंज होने वाला है। आप कार्बोनेट क्या लिख सकते हो, KCO3 लिख देंगे, कार्बोनेट इज CO3, बस यहीं पे तो गलत हो गया। तो हमें क्या करना है वो आप देखो, हमें देखना है K का वैलेंसी। K का वैलेंसी है 1+ एंड कार्बोनेट्स का वैलेंसी है CO3 2-। तो दोनों जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बना लेंगे K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट प्लस क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा वाटर। बस हमें और कुछ सोचना ही नहीं है, हमें फॉर्मूला के हिसाब से लिख लेना है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मेन क्या हो गया, आपको ये याद रखना कि जब एल्कली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो कार्बोनेट्स बनाते हैं एंड वाटर रिलीज करते हैं। चलिए अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। K2 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दे देंगे 2, ठीक है। और देखो अब क्या और बैलेंस करना है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, H2O में रिएक्शन इज बैलेंस, 2H 2H 2O, यहाँ पे 2O यहाँ 2, टोटल 4, यहाँ 3 + 1 4। सो द रिएक्शन इज बैलेंस। और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे जो हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं। आजकल ना बच्चों रियल लाइफ वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप लोग ध्यान दो। अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे ना, CaOH2, ठीक है, और इसको अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो ये हमें क्या बना के देगा रिएक्शन,
कैल्शियम कार्बोनेट, रूल क्या है, कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर बनेगा, तो कैल्शियम CaCO3 बनेगा एंड साथ में वाटर रिलीज होगा। चलो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। CaOH होल ट्वाइस, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, इसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो एल्कली क्या करता है, एब्जॉर्ब करके ये बनाता है, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग वॉल विथ लाइम वाटर। तो जब लाइम वाटर हम लोग लेते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइम वाटर, तो इसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी बोलते हैं हम लोग। तो जब लाइम वाटर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइम वाटर को ऐसे लगा कर वॉल पे अगर छोड़ देंगे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा कर छोड़ देंगे, तो जो एटमॉस्फेयर में लगा कर छोड़ दिया जाता है, स्पेशली ये चूना जो बोलते हैं ना, चूना कर रहे घर पे, ये यही होता है। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा कर छोड़ देते हैं, 2-3 दिन जब छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करता है एंड वो कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का बना देता है, इसलिए चूना करने के बाद व्हाइट कलर का आपको दिखता है। The water evaporates and a white coat of calcium carbonate is left on the wall. So this is one of the application of lime of the properties of bases, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर वो क्या होता है, वो बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा एल्कलीज लिबरेट अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अगर कोई भी एल्कली ले लो एंड अमोनियम सॉल्ट ले लो तो ये आपको 3 चीज बना के देगा, सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। और ये ना हमारा लैब प्रिपरेशन में भी यूज होता है। देखो कैसे करेंगे, कोई एक अमोनियम सॉल्ट ले लो, सपोज हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और इसको मिला लिया हमने किसके साथ, हमने मिला लिया एल्कली सपोज NaOH के साथ। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस ये फॉर्मूला देखना है, एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा एंड अमोनिया बनेगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaNCl मिलकर हमारा पॉपुलर सॉल्ट NaCl बन गया। वाटर बना लो क्योंकि रिएक्शन बोल रहा है, एंड साथ में क्या रिलीज होगा हमारा, अमोनिया गैस। बस हो गया। अब सिर्फ बैलेंसिंग चेक करना है बच्चों। तो अगर बैलेंसिंग की बात करें तो NaCl तो बैलेंस है, NH3 हाइड्रोजन टोटल कितना है, देखो तो बच्चों यहाँ 3 और यहाँ पे 2, टोटल 5, एंड हाइड्रोजन यहाँ भी देखो 5 है, ऑक्सीजन 1 है। रिएक्शन इज वेल बैलेंस्ड। क्या आप अमोनियम क्लोराइड के अलावा कोई और क्लोराइड भी ले सकते हैं? यस, हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब लेते हैं अमोनियम सल्फेट एंड उसके साथ आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियोस को। यहाँ पे फंडा आ गया क्या बताइए, तो अमोनियम का वैलेंसी होता है 1 एंड सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। तो अमोनियम को मिल गया सल्फेट का 2 एंड दिस इज अमोनियम सल्फेट। इसको मान लो हमने रिएक्ट करा लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये भी एक एल्कली है। अब क्या बनेगा, K किसको लेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट क्या, K एंड सल्फेट, तो सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, तो फॉर्मूला बन गया K2SO4। साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, और आपका बनेगा अमोनिया NH3। सो दिस इज द रिएक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे और यहाँ से ही हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें कलर चेंजेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।